तंत्र विद्या क्या होती है? यहाँ बैठे बैठे चुटकी के साथ जी। तेरे को मेरे कंट्रोल में कर सकता हूँ। ये कैसे पता चलता है कि किसी इंसान के ऊपर तंत्र क्रिया हो रखी है? उसको गुस्सा बहुत ज्यादा है, काम करने में मन नहीं करेगा, उसके शरीर से गर्म सेक निकलेगा और उसके शरीर में सुइयां चुभेगी। बहुत सारे बाबा हैं जो कि कैंसर सही कर रहे हैं। मेरा करो फिर, मेरे को कैंसर है। कपल कह लीजिए या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कह लीजिए, उनमें कोई मन मुटाव चलते रहते हैं, एक साथ नहीं रह पाते किसी भी कारणवश। एक पान का पत्ता ले, उसके अंदर उस लड़की का नाम लिखिए, 2 लौंग ले, 2 इलायची ले, वो गुलकंद डाले और एक मंत्र बोलना जो गुप्त है। मारण क्रिया क्या होता है? वो क्रिया है कि किसी भी इंसान को आप खत्म कर सकते हो पावर के जरिए। मूट करनी क्रिया होती है। उसकी फोटो, उसका नाम, उसकी जाति, उसका गोत्र, उसके फादर नेम, मदर नेम और वो कहाँ का रहने वाला, वो देखेंगे। दौलतमंद परी क्या होते हैं? जिसकी औकात 10 की नहीं है ना, वो करोड़पति बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैंडी क्रंच पॉडकास्ट स्टूडियो में और मैं हूं आपकी होस्ट तान्या। आज है हमारे साथ शमशान सिद्धि साधना माँ काली के उपासक M.K. अघोरी जी। सबसे पहले तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हर हर महादेव। हर हर महादेव। दुख हरो, कष्ट हरो, पीड़ा हरो, जय श्री महाकाल। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जिनका सुमृत करे शुद्ध आत्मा होय। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार, लज्जा मुना क्यों शिव वेलन केश्वर। जय श्री महाकाल बेटा। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी बड़ी रिक्वेस्ट के बाद और भक्तों की रिक्वेस्ट के बाद हमारे पॉडकास्ट में दूसरी बार आए हैं। जय श्री महाकाल बेटा। तो कैसे हैं आप? आनंद, महाकाल की कृपा है बेटा, उसके चरणों में रहते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुरुजी सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वशीकरण होता क्या है? बेटा वशीकरण वो चीज होती है कि आप किसी को भी वश में कर सकते हो। वशीकरण की परिभाषा बहुत से आपके ब्रॉडकास्ट में तांत्रिक, अघोरी, बहुत से एस्ट्रोलॉजर आए होंगे, उन्होंने कभी आपको ये बताया कि वशीकरण कहाँ से चालू हुआ था, वशीकरण की परिभाषा क्या है और वशीकरण किया किसने था सबसे पहले, बता सकता है कोई? नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं बताया। देवताओं के राजा कौन है? महादेव। गलत बेटा, आप भी गलत हो। ये सृष्टि के हैं, 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनकी माता कौन है वो भी आपको ज्ञात नहीं है। हमें बुलाते हो, हमारा टाइम पास करते हो आप। आपको बुलाते ज्ञान हैं रखो हमें बेटा, जानने के सनातनी लिए। हो आप, ज्ञान रखो। देवताओं के राजा इंद्र है। अच्छा और इंद्र ने सबसे पहले वशीकरण किया था परी का। अच्छा। उस परी को प्राप्त करने के लिए, सुंदर परी थी, उसको प्राप्त करने के लिए उसका वशीकरण का प्रयोग किया गया था। वहां से परी की भाषा चली वशीकरण की। अच्छा। और दैत्यों के राजा कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने यज्ञ किया था और उसी यज्ञ से काम हुआ है। रावण संहिता के अंदर लेख लिखा रावण ने। तंत्र विद्या कहाँ से बताया तेरे को? नहीं, मुझे नहीं पता। तंत्र विद्या का मालिक एक ही है, भगवान भोले शंकर, महादेव, जो माता पार्वती को अपना ज्ञान दे रहे थे तंत्र विद्या का। किसी कारणवश माता पार्वती को निंद्रासन आ गया था और उनके दरबार, उनके सेवक कौन थे? रावण थे। रावण ने संपूर्ण ज्ञान ले लिया था तंत्र विद्या का। समझे बेटा? जी बाबा जी। उसी रावण ने कहा है कि मैं चाहूं तो सोने में खुशबू पैदा कर दूं और मैं चाहूं तो आसमान को पेड़ी लगा दूं, लेकिन लगा नहीं पाया। क्यों नहीं लगा पाया? उसका विश्वास था कल पे, कि कल कर दूंगा जी। तभी बड़े बुजुर्ग कहते ना कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और कल में पढ़े हो सी फिर करेगा तू कब। जी समझे? और उसी रावण ने एक बात और कही है, किसी तंत्र और मंत्र की विद्या से मैंने देवताओं के जो राजा थे उसका सिंहासन डोलाया है, और इसी तंत्र और मंत्र की विद्या से मैंने बड़े बड़े हिमालय को हिलाया है। वह है विद्वान ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण रावण। जी समझ गए? जी। उसने 9 ग्रहों को अधीन कर लिया था अपने। उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं हो सकता, ना हुआ है ना होगा। जी। लेकिन कर्म, कर्म कमाई सफल पदार्थ होत जगत के माही। सुना आपने? जी। कर्म कमाई सफल पदार्थ होत जगत के माई। कर्म इंसान के प्रधान होते हैं बेटा। उसने कुछ ऐसे कर्म किए जिसके वजह से उसकी सोने की लंका भी खत्म हो गई। सोना कभी जलता है क्या? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी लंका को जला दी, सोना जला गया? नहीं, लंका कभी तो जलता ऐसी नहीं है। वैसी रही। देख लो, जला के देख लो, शनि की दृष्टि से जलाता था वो सोना। समझे अब? जी। रही बात कि बेटा मनो पाप मन को मोक्ष दे, मनो
मनो पाप मन को मोच दे, मनो है विचार। मन का पाप इंसान को खाता है। जी। घर का वेदी लंका डाहे, इसमें किसका था? रावण के भाई का था या नहीं था? जी। था ना? हाँ जी। मानते हो, स्वीकार करते हो बेटा? जी। एक चीज बोलता हूँ मैं आपको बेटा, जिंदगी में ध्यान रखना कि रावण जो थे इतने शक्तिशाली थे, सीता का हरण किया था। आज कुंभ का स्नान लोग करने के लिए आते हैं, संत महात्मा सभी जाते हैं, ओगोरी भी जाते हैं, ओगड़ भी जाते हैं, बालकनाथ भी जाते हैं, सभी पंथ के लोग हम जाते हैं। लेकिन वो स्नान क्यों करते कुंभ का, इसका रहस्य कोई बता सकता है कोई ब्रॉडकास्ट में आज तक आने वाला कोई आपके पास में कोई संत महात्मा बताए मुझे कि ये स्नान क्यों करते हैं? वो बता सकता है कोई? गुरुजी, जितना मुझे लगता है कि पाप धोने के लिए, जो वो अपने पाप कर्मों क्या है को बेटा? सही वो करने के पाप लिए। क्या? अभी मैंने क्या कहा आपको? अभी मैंने क्या? मनो पाप है मन को मोच दे, अनो है विचार। जी जी। ये पाप क्या है? पाप का वर्ड बताओ बेटा, पाप है क्या? जो भी हम कर्म करते हैं या गलत कर्म हो जाते हैं वो पाप बनते हैं हमारे। अभी मैंने क्या कहा? कर्म कमाई सबल पदार्थ खुद जगत की कमाई कहा था ना मैंने। जी जी। रावण ने क्या पाप किया था बता आपको? सीता जी को हरण सीता का हरण किस वेश में किया था? साधु बन के। साधु बन के। यही पाप था उनका, हम्म यही पाप था हम्म कि साधु बन के हम्म। किसी पर स्त्री और नारी को हर के लेके गया था उड़न खटोले के अंदर। जी। वो पाप धोने के लिए जितने भी सन्यासी, जितने भी योगी, जितने भी संत महात्मा आज उस पाप को धोने लग रहे हैं कि कैसे कोई सन्यास पे जो दाग लगाए, जो वस्त्र में दाग लगाए, जी। सन्यासी की जो वस्त्र पहन के गया था रावण, उस वस्त्र में दाग लगा। क्यों कि दाग तो दाग है तुल की। इसका अर्थात समझो ना, तुल ने तुल की थी चोरी, कुमलेहन चुराए, मिथुन के मन भाई तो मेष दिन जलाए। इसका तात्पर्य जानते हो? नहीं। तुला राशि किसकी थी? रावण की। रावण की क्या थी? तुला। अच्छा। कुंभ किसकी राशि थी? रावण। सीता की। अरे पागल, सीता की। अच्छा अच्छा। मेष राशि किसकी थी? आप ही बता दीजिए। बता रहा हूँ ना। तुल ने तुल की थी चोरी, कुमलेहन चुराए, मिथुन के मन भाई तो मेष दिन जलाए। इसका तात्पर्य होता है बेटा कि रावण की वही राशि थी, राम की वही राशि थी। अच्छा, दोनों की राशि राशि सेम सेम थी। थी, कर्म देखो डिफरेंट है, अलग अलग है। और सीता का हरण किसने किया था? रावण ने किया था। तुल ने तुल की थी चोरी, कुमलेहन चुराए, मिथुन के भाई। मिथुन कौन है? उनके भाई। जो हो बेटा गलत। मिथुन हनुमान जी। हनुमान जी राशि मिथुन। अच्छा। मिथुन के मन भाई तो मेष दिन जला। मेष राशि किसकी? लंका की। ये चारों योग मिले ना तभी सब कुछ होगा ना। लेकिन कर्म अलग अलग है। उसने हरण किया और उसने 14 साल का वनवास काटा था श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने। अरे वनवास तो श्री रामचंद्र जी को मिला था, लक्ष्मण को थोड़ी मिला था, सीता को थोड़ी मिला था। लेकिन वो वनवास क्यों काटे? किस लिए काटे? किस लिए काटे? क्योंकि मतलब लक्ष्मण जी को उनके साथ कर्म है। कर्म है। समझे? एक लेख में लिखा है कि धरती लाग आसमान लाग्यो लाग्यो सृष्टि सारी, और चांद सूरज के ऐसो लाग्यो ग्रहण में होती भारी। ये जो ग्रहण भी होता ना, ये दृष्टि है। गुरुजी, ये तंत्र विद्या क्या होती है? तंत्र विद्या जी। तंत्र विद्या भी मैंने एक बात कही थी बेटा, रावण जो एक बात कही थी कि तंत्र और मंत्र की विद्या से मैंने देवताओं के राज इंद्र का भी सिंहासन डोला है। ये तंत्र विद्या वो विद्या बेटा कि तू यहाँ बैठी है ना, चुटकी के साथ तेरे को मेरे कंट्रोल में कर सकता हूँ। यहाँ बैठे बैठे रिवॉल्वर रखती है, पिस्टल रखती है, उसके अंदर बुलेट होती है, चलती कितनी फास्ट चलती है, उससे भी ज्यादा फास्ट तंत्र विद्या चलती है। तंत्र विद्या नॉर्मल चीज नहीं है। तंत्र मंत्र और यंत्र ये तीन चीजें हैं। कौन सी चीज को इस्तेमाल करोगे आप? कौन सी प्राप्त करोगे? कौन सी क्रिया से काम करोगे? सात्विक से करोगे, तामसिक से करोगे, कौन सी विद्या से काम करोगे बेटा? ये साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साधक कैसा है। बहुत से लोग तो ऐसे भी है, छोटी छोटी बुक पढ़ के, छोटे छोटे बच्चे 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के बच्चे, अजी मैं घोरी मैं तान। अरे तूने तपस्या कब की थी? दीक्षा कब ली थी? कहाँ ली थी? ये तो बता। आज मेरी उम्र है 53, 29 साल मुझे इस फील्ड में हो गए तांत्रिक विद्या में। अघोर साधना के अंदर मेरे गुरुजी है महावीर दास, आसाम गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र नदी, माँ कामा हो, माँ कामाख्या है, छत्रीवाड़ी, वहां मेरे गुरुजी रहते थे। अभी तो उनका समाधि हो गया। अच्छा। और उसका भी जो आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल दीजिए, प्रसाद मेरे पास में बहुत कुछ दिया गया। ऐसा प्रसाद दिया कि जो अभी मेरे पास विराजमान है। जी। उनकी जितनी शक्तियां हैं
उनके उनके गुरु की वो हम्म, शक्ति मुझे मिली है, उनकी गद्दी मुझे मिली है, समझ गए। जी। और आपकी लैंग्वेज में आप कहते हो कपाल, हम्म, कहते हो ना, वो भी जी। मेरे पास है। उनसे बात करता हूँ जैसे आप सैटेलाइट पे बात करते हो ना, जी। मोबाइल के जरिए। हाँ, हमारा मोबाइल नहीं होता, हम तो वही मोबाइल है हमारा। तो आप ऐसे विद्या से बात करते हो या अरे कोई बेटा मेरे तंत्र? पास ऐसे ऐसे मंत्र है, ऐसी ऐसी साधनाएं हैं, कभी हम्म, देखना हो तो आओ पास मेरे बेटा, आओ दिखाता बिल्कुल। हूँ मैं आपको। जिस स्थान पे मैं रहता हूँ ना, हम्म, सिद्ध शमशान, चेतन शमशान है। चेतन का मतलब जागृत, वो जागृत शमशान है। आत्मा ही मुझसे बात करती है, हम्म, भूत प्रेत मेरे साथ में रहते हैं। किससे बात करोगे, जिससे बात करो अभी करवा दूं। ये पड़ा, आपकी नजर में मटका है, आपकी नींबू है, आपकी नजर में लौंग है, इलायची जी। है, एक छोटा गोल गट्टा है नारियल गुरुजी, का। ये जो आपने लौंग, इलायची, इसमें नारियल ये जो रखा हुआ है, इसके पीछे का रहस्य बताइए ये क्या बेटा है? जितनी भी शक्तियां हैं, उनका कंट्रोल है। अगर ये चीज नहीं होती वो कंट्रोल नहीं रहेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये अगर आपका नुकसान कर सकते हैं, किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। ये इनका भोग दे रखा है मैंने इनके ऊपर, इनका भोग है। तो जितनी भी आपका कहना है कि जितनी भी आत्माएँ हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो इसके कंट्रोल में हैं। अभी भी है, जस्ट अभी मेरे पास बैठी हुई है, इसी के अंदर है, विराजमान है। हुँ, एक आवाज के साथ में जो चाहूं करके दिखा सकता हूँ। गुरुजी आप कुछ देश विदेश कहीं भी बैठा कोई इंसान हो, चाहे वो कैलिफोर्निया हो, चाहे हुँ, सिडनी हो, हुँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, पेरिस हो, जापान हो, गल्फ हो, कोई भी कंट्री हो, ऑल वर्ल्ड, हुँ, माय चैलेंज। मुझसे अच्छा। पहले काम करके दिखाए, मुंह मांगा नाम लेके जाए, ये मेरा चैलेंज है। गुरुजी जैसे आपने बोला कि कोई कहीं भी बैठा हो आपसे कांटेक्ट करे, जी। तो जैसे आजकल की जनरेशन में बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि कोई मॉडलिंग में जाए, कोई स्पोर्ट्स में जाए या कोई विदेश जाए, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप उनकी कैसे मदद बेटा अगर करेंगे उनके इसमें? जीवन में कोई भी प्रकार की परेशानी आ रही है, जी। मॉडलिंग, हुँ, स्पोर्ट्स, जी। विदेश यात्रा, हुँ, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो मुझसे कांटेक्ट करें। हुँ, उनको कुछ मैं घर बैठे ऐसे उपाय बताऊंगा, वो उपाय करें, जी। अवश्य उनका कल्याण होगा, अवश्य उनका कल्याण होगा। आप ऐसे कुछ उपाय जो अभी आप हमको बता सकते हैं? बेटा उपाय तो बहुत है मेरे पास में। जी। जैसे शनिवार के दिन हुँ, चमेली का तेल लेना है, ठीक है। और पिंपल के वृक्ष के नीचे उसका दीपक करना है। हुँ, या तो पिंपल का वृक्ष हो, हुँ। या आक हो, आक दूध वाला आक, आँख, दूध समझ, वाला आँख। आक, उसके नीचे। हुँ, और दूध वाले आग के ऊपर दूध चढ़ाएं शनिवार के दिन, अच्छा। सवेरे के टाइम। और हुँ, शनिवार को अगर दीपक वाला काम करना है तो संध्या काल में करें। अच्छा। 41 डे, सवा महीने के अंदर हुँ, प्रोग्रेस नजर आएगी। दूसरी रेमेडी बता रहा हूँ आपको। जी। अगर आप किसी कारणवश मॉडलिंग हुँ, या स्पोर्ट्स या विदेश यात्रा किसी के अंदर आप कोशिश कर रहे हो, जी। पढ़े लिखे हो, टैलेंटेड हो, नो डाउट, डिग्री होल्डर हो, हुँ, क्वालिटी है आपके अंदर, आप बन सकते हो, बट आपका लक साथ नहीं दे रहा लक, है। क्यों नहीं दे रहा जी। है, हुँ, उसका रीजन क्या है? हुँ, उसके लिए मैं क्या कहूँगा, जाने अपने जीवन के दुखों का कारण और हुँ, निवारण, एम के अघोरी बाबा से। जी, समझे बेटा। बिल्कुल। दूसरी बात और बोलता हूँ, आप 7 बुधवार के दिन तली हुई चीज, हुँ, अंगहीन व्यक्ति जो बड़ी पार्ट से लाचार हो, ऐसे व्यक्ति को 7 बुधवार भोजन करवा दें, 7वें बुधवार के तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये सब वो अपने आप से करें, उनको रिज़ल्ट स्वयं पक्का कर सकते मिलेगा। हैं। और इसके लिए अधिक जानने के लिए मेरे नंबर पे मुझे कॉल करें, मेरा चेहरा देखें, जी। और मैं उनको मंत्र उच्चारण बता सकता हूँ। गुरुजी, जैसे कोई एक इंसान है जिसके ऊपर बहुत गहरा तंत्र हो रखा हो, जी। मतलब वो बहुत परेशान हो, तो अब वो परेशान है कि अब मैं तंत्र मतलब जिस चीज़ परेशानियों से वो गुज़र रहा है, तो अब वो आपके पास आया है कि मुझे हेल्प चाहिए और ये चीज़ें मेरे पे हो रखी हैं, तो आपने उनकी कैसे मदद करी है? कोई ऐसा केस आपके पास आया हो? अवश्य बेटा, जी, बिल्कुल बताइए। बताता हूँ मैं आपको। जी। अहमदाबाद, हुँ। गुजरात, गुजरात में गए हैं? जी, नहीं, मैं नहीं गई। नहीं आते ना, देखा भी नहीं हो सकता। नहीं। अहमदाबाद, नरोड़ा गैलेक्सी, हाँ नेट पे जी। सर्च कर, नरोड़ा गैलेक्सी, जी, जी। वहाँ का एक जयंती भाई पटेल था, उसका हुँ, केस आया था मेरे पास में। अच्छा। उसका लड़का जिम का जाता था, जिम करता था, एज उसकी थी 23,
हास्ट पोस्ट यंग बच्चा था, 100 किलो वजन तो ऐसे फेंक दे ऐसा बच्चा था। उस पर एक मारण क्रिया की थी किसी ने, उच्चाटन मारण क्रिया। मारण क्रिया 2 प्रकार की होती है बेटा, एक उच्चाटन होता है और एक मारण क्रिया होती है। उच्चाटन मारण क्रिया जो चलती किससे है, काले उर्द से, और ऐसी हांडी से चलती है, वो बताऊंगा आपको मैं। तो वो बच्चा धीरे 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 करके ऐसे हो गया था, जिसका वेट 107 था, वो ओनली फॉर 32 का हो गया था। कितने का? 32। डॉक्टर के पास उसने चेकअप करवाया था, सारे चेकअप हो गए, लाइलाज बीमारी, कोई इलाज ना हुई उसका। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी डॉक्टर, बड़े बड़े बहुत पैसे लगाए। किसी कारणवश मेरे को किसी ने, मेरे नंबर उनको मिल गए, संपर्क में आए, गुरुदेव ऐसा कुछ है, या तो आप आइए हम आते हैं। बेटा आप आओ, गुरुदेव बच्चे की कंडीशन बहुत खराब, आप आओ। ऐसे जिद बेस करते करते चलो, मैंने सोचा किसी कल्याण हो, जगत का उद्धार हो, किसी बच्चे को अच्छा जीवन मिले, किसी माँ का लाल बचे, किसी बहन का भाई बचे, तो अपने का क्या जाता है, महाकाल की कृपा से मैं चला गया। और वही बच्चे से मैं आज बात करवा सकता हूँ, तो बच्चे का बाप है वो। ये बात कब की है? सन 2022 की बात है ये। अच्छा। आज बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है वो। तो जैसे आपने बताया कि उसमें क्या था, हाँ, वो पूछो मुझे, हाँ जी, क्या था आपको पता है? जो आपने उस क्रिया बच्चे ने बताई। गलती की थी, जिस होटल, देखो अनजान व्यक्ति आप हो, कहीं भी स्टे लेते हो, होटल लेते हो, सब कुछ जाते हो, बिल्कुल। लोग जाते हैं। हम्म। जिस कमरे में वो रुका था, उस रूम के अंदर किसी ने सुसाइड किया था। ओह अच्छा। लव जोड़ा था, कपल, वो सुसाइड किया था। उसकी आत्मा उसकी बॉडी के साथ में टच हो गई थी, अच्छा। अपना मोक्ष पाने के लिए, और उनको पता नहीं लगा, और डॉक्टर के चक्कर में चक्कर काटते रहे। आज मैं अभी भी बात करवा सकता हूँ, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जैसे गुरुजी आपने बोला कि उनके ऊपर तंत्र हो रखा था, तो वो किसी सुसाइड की वजह से जो आत्मा उनकी मेरा बॉडी को तंत्र टच विद्या कर ये गई। नहीं है, आपका दुश्मन भी करवा सकता है। गलत समय पे हाँ। अगर आपने परफ्यूम लगाया है, मेहंदी मांडी है, हाथ पे आपके जो केस है, बाल है, अभी जैसे आपके खुले खुले केस हैं, अच्छे वस्त्र पहन रखे, परफ्यूम लगाया, पार्टी कहीं भी गए, चौराहे से निकल रहे हो गलत वक्त में, तो चौराहे पे किसी ने अपने घर का उपाय करके कुछ वस्तु डाली है, ये ऊपरी वादा है, वो आपके साथ आ सकती है। अच्छा। और दूसरी बात, अगर आपके साथ में कोई गई है फ्रेंड या कोई दोस्त, जी। अगर आप ये कहते हो चलो घर पे चलते, लेट हो गई, आ जाओ मेरे साथ, कभी मत उसका नाम लेके बोलो। अगर ऐसे बोलोगे तो वहाँ पे जो नेगेटिव शक्ति होती है वो आपके साथ आ सकती है। तो ये सुनसान जगह पे होती है या क्राउडेड एरिया में भी अरे होती है? बेटा, मैंने कहा चौराहे पे होती है, वेरी के पेट के नीचे होती है, कहीं भी हो सकती है। उनका वो टाइम थोड़ी होता आत्मा का। आत्मा कभी किसी को दिखती है? नहीं। वायु का रूप देखा आपने नहीं। कि वो काली है, पीली है, धोली है? वायु को महसूस कर सकते हो, ठंडी है, गर्म है, जी तो बिल्कुल। ये आत्मा है, भटकती है। गुरुजी ये कैसे पता चलता है कि किसी इंसान के ऊपर तंत्र क्रिया हो रखी है या उसके साथ कुछ नेगेटिविटी चीजें हो रही हैं, ये कैसे पता चलेगा उनको? बहुत अच्छा सवाल किया बेटा आपने, बहुत लोग करते हैं। पहला प्रथम तो ये है कि जिस इंसान पे तंत्र विद्या है, उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे नॉर्मली लोग सुन होते हैं लीजिए जिनका बेटा, गुस्सा तेज होता गुस्सा है। बहुत ज्यादा आएगा। द्वितीय, हम्म। काम करने में मन नहीं करेगा। अच्छा। तृतीय, हम्म। उसके शरीर से गर्म सेक निकलेगा। चतुर्थ भाव, अच्छा। चौथा, कि जैसे कहते हैं ना, हम्म। ऐसे करेगा, और उसके शरीर में सुइयां सुइयां चुभेगी। ये सांस फूलना ऐसा? हाँ, अच्छा। और रात्रि को 12 बजे के बाद आंखें लाल होना, अच्छा। ये तंत्र विद्या का इफेक्ट है। तंत्र विद्या एक प्रकार की नहीं है बेटा, एक तंत्र विद्या वो भी है स्लो पॉइजन। पता भी नहीं लगता है किसी को कि मेरे साथ क्या हुआ है, और इंसान खत्म ही हो जाता है। उससे कहते हैं मारण क्रिया। गुरु जी साहब ने उनका केस बताया था जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उस कपल ने, और वो कपल उनके साथ वो टच हो गया था, तो उनके ऊपर कौन सी क्रिया हो रखी थी? बेटा ये क्रिया नहीं है, जी। वो आत्मा थी, वो अपना मोक्ष पाने के लिए उनके साथ में आई थी, और वो अज्ञानी थे, उनके पास में ज्ञान नहीं था, पढ़े लिखे थे। वो कहते डॉक्टर से इलाज कराते हैं, कराओ, सबसे कितना पहले कराओगे? तो यही होता है कि कुछ भी अगर हमें लगता है कि हमारे साथ सिर दर्द हो रहा है या नेगेटिविटी हो रही है नहीं, हमको, अगर तो आपके हम पेट डॉक्टर के में पास ही दर्द जाते है, हैं। हाँ, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के घर पास ही के कोई जाएंगे। छोटे मोटे नुस्खे इस्तेमाल करोगे, हम्म। इलाज नहीं, फिर क्या करो? डॉक्टर के हकीम के जी। पास तो जाना पड़ेगा। जी। वो कहेगा बेटा ईसीजी हम्म। करवाओ, हम्म। ठीक है, जी। या सीबीसी कराओ, हाँ। या ये कराओ, वो कराओ, वो इतना बड़ा चिट्ठा बना देगा, हम्म। ठीक है। जी।
अगर आपके पेट में दर्द है, टाइफाइड है, या किसी कारण से अपेंडिक्स का दर्द है, या पथरी का दर्द है, उसके संबंधित कोई 60 लोगे, उसके संबंधित कोई मेडिसिन लोगे, तो ही तो आपका उपाय होगा। ऐसे थोड़ी होगा। बिल्कुल। अरे आपकी बीमारी कुछ अलग है और मेडिसिन मैं आपको अलग दे रहा हूँ। मान लो कि आपको एलर्जी है नहीं और मैंने लिख दिया लीवोसेट्रिजिन 5 mg खा लो जी, मेटल 16 mg खा लो, 8 mg खा लो, तो उससे क्या हो जाएगा? पेन किलर है तो पेन किलर खाओ ना आप, तभी आपकी समस्या का समाधान होगा बेटा। गुरु जैसे हम नॉर्मल लोगों को तो पता नहीं चलता है कि हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये बीमारी डॉक्टर वाली है या ये बीमारी हमको किसी साधु बेटा महात्मा के पास जाना है? डॉक्टर एक छोटा नहीं है, जी। डॉक्टर एक भगवान का रूप है। बिल्कुल। उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत करके डॉक्टर बना है। सर्जन है, फिजिशियन है, हर क्वालिटी का अलग अलग डॉक्टर, डेंटिस्ट अलग होता है, हर डॉक्टर की अलग अलग है हर चीज का। वो भगवान से कम नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं, वो जीवन दान देते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे, पहले डॉक्टर की सलाह मशवरा लें, डॉक्टर के पास जाएं, वो जैसा कहें वैसे आप करें। फिर भी अगर उनसे इलाज नहीं है तो अपने नज़दीक में, मैं मेरा नहीं कहता, कोई भी हो, अघोरी हो, ज्योतिषी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, किसी से आप पूछें कि ऐसा मेरा क्यों चल रहा है, किसी ग्रहों के कारण चल रहा है, या कोई ब्लैक मैजिक है, या कोई टोना टोटका किया मेरे पे, जी बिल्कुल। ये बताना चाहूँगा बेटा। गुरुजी जैसे आजकल बहुत सारे लोग ऐसे दावा करते हैं साधु महात्मा कि जितने भी किसी को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, वो भी तंत्र के द्वारा खत्म हो जाएगी, तो इसमें कितना सच है? अगर किसी में दम है, किसी की औकात है, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जी वो शुगर को खत्म नहीं कर सकते। लाइलाज बीमारी है, जी। मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मेरी करके दिखाएं। चैलेंज है उन लोगों से जो बैठे हुए ब्रॉडकास्ट में आते हैं कि जी मैं बीपी को ये कर दूंगा, शुगर कैसे करूँ। क्या उनकी बाप की पॉजिटिव क्या है कर देंगे? वो डॉक्टर है क्या, या साइंटिस्ट है वो? आज तक शुगर की मेडिसिन नहीं बनी खत्म करने की, या तो इंसुलिन लेने पड़ते हैं या इसकी मेडिसिन लेनी पड़ती है। कैसे कर देंगे ठीक वो? ये सब पाखंड है, ये सब बिल्कुल गलत बिल्कुल है। पाखंड है कुछ नहीं बेटा। खत्म होता तंत्रों इनके से। विश्वास में कभी मत जाना, डॉक्टर की सलाह में जाना, मेडिसिन लेना। ये ना आपके माँ, आपके बाप, आपके भाई, आपकी बहन, सभी का जीवन है बेटा, तेरा भी जीवन है। किसी ढोंगी पाखंडी के चक्कर में मत जाना कि वो शुगर ठीक कर देंगे। डॉक्टर से सलाह लेना बेटा। अभी मैंने कहा डॉक्टर बाप, डॉक्टर भगवान सब कुछ है, उनसे सलाह लेना, फिर आप अपना काम करना बेटा। किसी विश्वास में मत जाना। मैं दावा कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, नहीं अगर शुगर किसी के अंदर मैं नहीं खत्म कर सकता, मेरे अंदर पावर नहीं है। जी। जब महाकाल बैठा है, जिसने जीवन दिया है उसने मृत्यु देनी है। जन्म नाम बिल्कुल असत्य, मृत्यु सत्य बेटा, ध्यान रखिए। बिल्कुल। तो ये इस ड्रामे में कभी मत पड़ना बेटा, बहुत बड़ी जीवन है। आप मेरी बेटी हो इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आस में पड़ोस में कोई भी डोगी पाखंडी के चक्कर में पड़ते हैं, कोई शुगर ठीक कर देगा, वो कैंसर ठीक कर देगा, क्या उनके पास वो शक्ति है क्या? बिल्कुल नहीं। कमल उड़ाई कैंसर ठीक, इस पेड़ का पत्ता खाया बीमारी ठीक, अरे कैसे हो जाएगी? बाबा जी जैसे मैंने देखा है कि जैसे इंस्टा पे स्क्रॉलिंग करते करते मेरे पास बहुत सारी ऐसे रील्स आती रहती हैं कि बहुत सारे बाबा हैं जो कि कैंसर सही कर रहे हैं, मतलब कैंसर सही कर रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनको सही करने का दावा कर रहे हैं। मेरा करो फिर, मेरे को कैंसर है, अभी दिखाता हूँ क्या कैंसर होता है। उसको चैलेंज है मेरा कैंसर ठीक हो। अभी देखो, एक उंगली भी नहीं जाती है। डॉक्टर ने बोला माउथ कैंसर, माउथ कैंसर है, गले का जो कैंसर माउथ कैंसर, वो मुझे है, लेकिन मैं इसको छेड़ता नहीं। जब तक प्रभु के चरण में है, जब तक चलाएगा उसकी मर्जी, ना चलाएगा उसकी मर्जी। कैंसर को ठीक कर देंगे, फिर डॉक्टर ऐसे बन गए, वो 3 डिग्री ऐसे ले ली। जी बिल्कुल। जोड़े साहब बाबा हैं, ज्ञान उनको है नहीं, अज्ञानी है, कैंसर ठीक कर देते हैं और दुनिया को भरमा रहे हैं। सब ढोंगा बेटा, पाखंड है, दुनिया में। हाँ तो गुरुजी जैसे दुनिया में सच्चाई है, वो ईश्वरी शक्ति है। ईश्वर ने किसी को वरदान दिए है, कोई वचन दिए, साधना दी है, तो हो सकता है, लेकिन 100 नहीं है। 10% अच्छे लोग मिलेंगे, 90% आपको फ्रॉड मिलेंगे। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला है कि 90% फेक ही मिलते हैं, क्योंकि वो बताते कुछ और हैं। तो गुरुजी जैसे आपने बोला कि 90% फेक चीज़ें होती हैं, कि वो ये चीज़ें ढोंग करते हैं कि ऐसा कुछ सही नहीं होता है। तो ये अगर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं बेटा। जी बिल्कुल। एक तरफ मत देखो, जी अच्छे इसी दुनिया में तो बुरे भी इसी दुनिया में। बिल्कुल। ये तो नहीं कि अच्छों की दुनिया अलग है, बुरों की दुनिया अलग है,
है तो इसी दुनिया में। सब एक ही दुनिया में ही जी रहता है। बेटा। तो हमें ये कैसे पता चलेगा एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि ये सच बोल रहा है और ये ढोंग कर रहा है? बेटा ये तो अपने कर्मों पे डिपेंड करता है। आपने अगर अच्छे कर्म किए हम्म, हो हम्म, तो अच्छे लोगों से मिलोगे। कुछ किसी को देना है, किसी का बाकी हिस्सा रहा है जीवन में देना वगैरह, तो देना पड़ेगा बेटा को, कहीं नहीं बच सकते। एक पानी का गिलास होता है ना बेटा, अगर मैंने आपसे पिया ना मांग के, वो भी हमारे कर्म ही तो जो वो भी है। मुझे वापस आपको देना पड़ेगा। गुरुजी, मैंने कर्ण पिशाचनी के बारे में बहुत सुना है काफी तांत्रिकों से कि कर्ण पिशाचनी क्या होता है, तो क्या इससे भी कोई पावरफुल चीज है? बिल्कुल है बेटा। जी बिल्कुल, बताइए। आपने सिर्फ कर्ण पिशाची का नाम सुना है, जी। काचा कलवा का नाम भी सुना होगा आपने, काचा कलवा सुना है मैंने। डेढ़ पुटिया भी सुना होगा, 1.5 फुटिया भी तो सुना नहीं। होगा शायद। बहुत से लोग आते हैं, हाँ। भूत प्रेत जी बिल्कुल, भूत सब प्रेत चीज होती आत्मा है। जिन। जिस चीज हाँ। का नाम है, जी। अब ये मटका तो मटका है, जी। आप बच्ची लड़की है तो लड़की है, आप जेंट्स तो हाँ। नहीं बन सकते। बिल्कुल नहीं। जिस चीज का नाम है तो वो है। जी। इसका भी बाप है जो मेरे पास अभी बैठा है। अच्छा। हाँ, क्या? ये काचे कलवी, डाकनी, पिशाचनी जी। या कर्ण पिशाचनी, जो भी आप वर्ड बोलते हो, जी। ठीक है, मान तो सब है। हम्म। इनका बाप मेरे पास में है। जी बिल्कुल, इनका बाप बताइए। कौन आपको पता है? नहीं, आप बताइए, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो जानने के सबका लिए बाप सबसे एक ही है, पावरफुल क्या सबका है। बाप एक है। भूत प्रेत काचे कलवी सबका बाप एक है, प्रेत राजा। प्रेत राजा। इसे आपको प्रेत राज, प्रेत राजा, पावरफुल। अच्छा। सुनोगे इस स्टोरी की? हाँ बिल्कुल, आप इसको ब्रीफ में बताइए क्या होता है ये। शमशान के अंदर जिसकी चिता जली हुई हो, 3 दिन ना हुआ हो, उसके फूल, अस्थियां वगैरह वो ना उठाई हुई हो, उसके दरमियान उस चिता पे जाओ जी। और एक हांडी लेनी है। हांडी कौन सी लेनी है आपको? जी बताइए। जो साथ में लेके जाते हैं, जब अंतिम संस्कार में साथ में लेके जाते हैं। एक में होते क्या, अग्नि, एक में होता जल। जी। ठीक है, जल वाली जो हांडी है वो तो फोड़ देते हैं, पता है ना आपको बेटा। जी। और अग्नि वाली साथ में लेके जाते हैं, हम्म। तो अग्नि वाली हांडी ले लो। अच्छा। उसमें थोड़े से अक्ष, अक्ष का मतलब जानते हो, अक्ष। चावल, चावल। थोड़े चावल ले लो, हम्म। थोड़ा दूध ले लो, जी। थोड़ी मिश्री ले लो, हम्म। और उसमें भोग पकाओ। चिता पे भोजन अच्छा, पकाना है। उसी चिता पर ही। हाँ, अंगार अच्छा। वगैरह जो होता है, कोयले वगैरह। हम्म। क्योंकि 3 दिन शमशान की जो चिता होती है ना जागृत, उसकी जो गर्मी होती है बड़ी पावर होती है बेटा। जी। बनाओ भोग, बना लिया। ठीक है। 1.25 kg आटा ले लेना उड़द का, अच्छा। थोड़ा तिल मिला लेना, ठीक है, थोड़ा देसी घी मिला लेना, और उसकी रोटी बनानी है आपको, चपाती। कितनी चपाती बनानी है? 27। अच्छा, ये भी एक एग्जैक्ट नंबर होता है? अच्छा। 27 नहीं होनी चाहिए, हम्म। ना 25, ना 26, ना 28, ना 29, ओनली फॉर 27। तो 27 ही बनानी है। अच्छा। ठीक है। पहली रोटी बनाओगे ना बेटा, उधर भोग पक रहा है चावल वाला, वो पकने दो, फिर टाइम लगेगा 15-20 मिनट। पहली रोटी बनाओगे ना तो आपके पास में आवाज आएगी, अच्छा। मुझे भोग दे दे, मुझे प्रसाद दे दे, मैं काफी दिन से प्यासी हूँ, भूखी हूँ। लेडीज की आवाज भी आएगी, जेंट्स की भी आएगी, बच्चों की भी आएगी, हर प्रकार की आवाज आएगी। अगर आप सही साधक हैं तो वहां से खड़े मत होना, अगर खड़े हो गए तो ऑन द स्पॉट आपकी डेथ है, मौत है आपकी, खत्म हुआ वहां पे, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। सही साधक हो, पहले अपना प्रोटेक्शन करो, अपना किलन करो, और किलन से बड़ा होता है उत्किलन, उत्किलन करो। उत्कीर्णन। उत्किलन होता है बेटा, किलन होता है, उत्किलन होता है। एक 500 mg की मेडिसिन होती है, एक 1000 mg की होती है, पावर अलग होता है, 60 सेम है। पावरफुल काम करो। हम्म। आप जैसे जैसे रोटी पकाते जाओगे, रोटी पका रहे हो डाल रहे हो, रोटी पका रहे हो डाल रहे हो, रोटी पका रहे हो डाल रहे हो, ऐसे करते 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 आपने 27 रोटी बना ली। अंतिम जब रोटी बन रही है, चपाती बन रही है, उस समय आएगा प्रेत राज, अच्छा। और उस प्रेत राज को देख के पेशाब निकल जाते लोगों की, टॉयलेट कर देते पेंट में, इतना डेंजरफुल उसका चेहरा होता है। आपने कभी महसूस किया है? अरे मेरे साथ है, अरे उसका चेहरा देखो, इधर से मांस निकला, इधर से मांस निकला, उसका चेहरा नहीं देख सकते आप, इतना पावरफुल होता है वो बोलेगा कि बोल तुझे क्या चाहिए, तो उससे वचन लेना है
कि तुझे क्या चाहिए? वो बोलेगा मैं भूखा हूँ काफ़ी समय से, मुझे ये भोग बना, ये भोग दे दे, चावल वाला, और रोटियाँ दे दे। देनी नहीं है, अच्छा। दे दोगे तो फिर तो लुप्त चला जाएगा वो, कहाँ मिलेगा? उस चीज़ को कंट्रोल में करना है। उसको कंट्रोल में वचनों से करना है। कुछ वचन लेने हैं उनसे, जो हमारे गुप्त हैं, बताते नहीं, उनसे वचन लेके उनको कंट्रोल में कर लो, वचनों में। वचन में जैसे मैंने आपको ले लिया, तब बंदिश हो गई, हुँ, मैंने उसको बांध लिया वचनों में, अब वो जाएगा कहाँ पे? हुँ। तब बोलना कि मुझे तेरे से काम है। बोलेगा क्या? बोलो क्या काम, हुक्म? ये जिन बोलते ना, बोलो मेरे आका क्या हुक्म है, वैसे वो बोलेगा, बोलो क्या हुक्म है? तब बोलना ये जितने में तेरे तमुरे जमुरे है ना, जो भूत पिलियात, डाकनी, पिशाचनी, काचे कड़वे, ये जितने लोग बैठे ना, ये सब मेरे अधीन कर दूं, और तू भी मेरा अधीन है। जब चाहूं जो चाहूं कोई भी काम कराऊं तो तेरे को काम करना पड़ेगा, मानव कल्याण के लिए, बुरे के लिए, मानव कल्याण के लिए। कर सकता है? वो वचन देगा, हाँ कर सकता हूँ। क्यों? भूखा है काफी टाइम से, उसे कुछ मिला नहीं, तो भूखा क्या करेगा? काम ही करेगा ना, मानेगा ना कहना। जैसे अभी मेरा कहना आप मानोगे, थोड़ी देर में मनाऊंगा मैं आपको भी। आप मुझ पे भी करने वाले हो क्या? बिल्कुल बेटा, कुछ दिखाएंगे, चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी होती है। ऐसे थोड़ी मुझे लोग एम के गोरी बाबा बोलते हैं, शमशान का आवासी, ऐसे थोड़ी बोलते हैं मुझे। तब वो मुझे कहेगा कि हे सन्यासी, हे वैरागी, हे बाबा, तू जो चाहे तेरे अधीन में, मैं भी तेरे आस से अधीन हूँ। उसके बाद में बेटा जो चाहूँ ना वो मैं कर सकता हूँ बैठे बैठे। तो गुरुजी जैसे अगर ये वाली क्रिया हो जाती है तो कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं? बहुत लोग उठाते हैं बेटा। लोगों ने कहा कर्ण पिशाचनी, अरे कर्ण पिशाचनी को अब सिद्ध तो कर लोगे, रूप कौन सा लोगे? एक प्रेमिका का रूप होता है, एक माँ का रूप होता है, एक पत्नी का रूप है, कौन सी रूप में लोगे कर्ण पिशाचनी को? अगर आपने माँ का रूप ले लिया तो भी खराब, पत्नी का रूप ले लिया आपने तो कर्ण पिशाचनी आपकी पत्नी के साथ में कभी नहीं रहने देगी, आपका सहवास नहीं करने देगी, आपको हम मिस्र नहीं होने देगी वो, कि वो तो उसकी होगी ना फिर वो। कर्ण पिशाचनी को क्या चाहिए? अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, चाहे कुछ भी हो, मरे तो मरे, अगला मरे। अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता, अपने माँ के साथ नहीं रह सकता, अरे अनमेरिड है तो विवाह नहीं कर सकता। जैसे माँ काली के दो रूप है, एक विकराल रूप है, एक शांत रूप है। हाँ, बिल्कुल। विकराल रूप तो कोई ले नहीं सकता, कि ये तो जननी है, आदि शक्ति भवानी है, ये महादेव के कंट्रोल में नहीं हुई, किसी के कंट्रोल में नहीं हुई। रक्त बीज राक्षस का जो श्रृंगार किया था, बुझाएं काट काट के नरमुंड बना लिया था, और अपने जो स्त्री गुप्त उसको भुजाओं से लुको लिया था। इतनी पावरफुल शक्ति वो तो। और रक्त बीज राक्षस का, जहां रक्त का टपका पड़ता था वहीं एक नहीं हजारों राक्षस पैदा होते थे। जी। आपने माता काली के मंदिर में गए हो तो उसके सामने देखो भैरव केसरी कुत्ता साथ में होता है, डोगी, एक खप्पर होता है, हाँ, खून उस बहता है। खप्पर में मैया है ब्रह्मा की पुतली लेकर ज्ञान स्वर्ग से उतरी, मैया है ब्रह्मा की पुतली लेकर ज्ञान स्वर्ग से उतरी, मैया तेरी कथा बनी है सुतरी। देवलोक हाथ जोड़ के खड़ी, माँ इस रक्त बीज राक्षस से बचाओ, अन्यथा ये देवों का वध कर देगा, कुछ नहीं रहेगा। तब मैया ने अपना रूप लिया था विकराल, और विकराल रूप लेके मैया ने जैसे आया वैसे वध करती रही। और जहां रक्त बीज का राक्षस पड़े वहां खप्पर, खप्पर में डाल देती थी। अगर नीचे कोई टुपका पड़े रक्त का तो वो कुत्ता जो डोगी है उसको वो ग्रहण कर लेता, खा लेता, चाट जाता था, समझ लीजिए आपकी भाषा में, समझ गए? तो ये बहुत बड़ी पावरफुल शक्ति है। गुरुजी जैसे आपने हमारे हमको बताया बिजनेस से रिलेटेड बताई आपने हमको तंत्र क्रियाओं के बारे में बताया। तो जैसे हमारे बहुत सारे लोग होते हैं रिलेशनशिप में होते हैं जेनजीज आजकल बहुत ज़्यादा। तो वो कपल्स या फिर कपल कह लीजिए या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कह लीजिए उनमें कोई मन मुटाव चलते रहते हैं। जी बेटा। एक साथ नहीं रह पाते किसी भी कारणवश। तो आप उनकी उसमें कैसे मदद कर सकते हैं? बेटा बहुत सी मेरे पास रेमडीज है, बहुत सी तंत्र विद्याएं हैं, बहुत सी कार है, जी। मैं करके दे सकता हूँ, आप मुझसे जुड़े। कुछ रेमेडीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए।
बेटा रेमेडीज तो क्या बताऊं मैं आपको, पूरा मत मानना मेरी बात का, जी। मैं बता तो दूंगा लेकिन उनसे होगी नहीं। अच्छा। कि कुछ ऐसे उपाय हैं, रात्रि काल के अंदर जाना, शमशान में जा नहीं सकते, जी, बच्चे नहीं, बिल्कुल। आप नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल। या वड के वृक्ष के नीचे जाना, वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आज की दुनिया में फास्ट काम चाहिए, किसी के पास समय नहीं है बेटा। सही बात है, तो ये मुझसे सही बोला कांटेक्ट आपने। करें, मुझसे जाने। तो गुरुजी, हमने माना कि हमारे जजेस के पास आजकल बहुत जल्दी-जल्दी में रहते हैं, वो टाइम नहीं है, लेकिन तब भी अगर वो आपसे एक रेमेडी आपसे पूछना चाहें, तो आप एक रेमेडी जो आप बता सकते हैं उनके लिए? अवश्य आपके कहने पे। जी, बिल्कुल। एक पान का पत्ता लें, अगर लड़की को उसमें करना है, लड़की अगर आपसे नाराज हुई है, आपके टच में थी, आपके रिलेशन में थी, किसी कारण वजह से वो दूर हो चुकी है, तो एक पान का पत्ता ले, डंडी वाला, बगैर डंडी वाला, उसके अंदर उस लड़की का नाम लिखिए सिंदूर से। अच्छा। ठीक है, जी। नाम लिखे, 2 लौंग ले, जैसे कि अभी इसके अंदर लौंग पड़े, 2 लौंग ले, 2 इलायची ले, थोड़ा गुलकंद ले, पान वाला गुलकंद, जब खाते हो पान वगैरह, वो गुलकंद डाले। ठीक है, और उसको फोल्ड कर ले, अच्छा। फोल्ड करके उस पर वर्क, चांदी वाली जो वर्क होती है, वो वर्क लगा लें। लगा लिया आपने। जी। मंगलवार के दिन रात्रि 12 से 2 के बीच में मंगलवार को ही। दिन, एक पान का पत्ता पूरा पैक करके, जैसे मैंने बताया है, जिस लड़की के नाम से आपको करना है, उसका नाम ओनली फॉर 11 टाइम, 11 बार बोलना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, जी। और एक मंत्र बोलना है जो गुप्त है, वो मुझसे पूछेगा तो बताऊंगा। वशीकरण मंत्र है वो, मतलब कोई आप कारोबार है, कॉन्टैक्ट ही करवाएँगे। बहुत पावरफुल वशीकरण है वो। जी। वश कराए, वशी कराए, नूरी चली, झूरी चली, प्रेत चली, वादा चली, शमशान से चली, कब्रिस्तान से चली, तंत्र चली, मंत्र चली, साबर चली, यंत्र चली, जहाँ चली वहां जाए, काम न आए तो तुम्हें तुम्हारे गुरु की दुआई, और शब्द साचार पिंड काचा, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, पूर्ण मंत्र ईश्वर वाचा, ईश्वर वाचा, ईश्वर वाचा, उसका नाम लेके जो मंत्र बताऊंगा, वो मंत्र पढ़ लेना 11 बार, वो आपकी गुलाम बन जाएगी। गुरुजी, जैसे आपने अभी एक रेमेडी बताई कि आप कैसे मदद कर सकते हैं। तो अगर कुछ भारत के लोग बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं जी और बेटा। उनको कोई परेशानियाँ आ रही है किसी भी कार्य में या लव में ही, तो आप उनकी कैसे मदद करेंगे? आ नहीं रहे, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं मेरे नंबर के अंदर, आप मोबाइल के अंदर सेल के अंदर देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा आउट ऑफ कंट्री के मिलेंगे, सबसे ज़्यादा वही वही प्रॉब्लम मिलेंगे। देखो दुखी सारे हैं, कहते हैं, नानक दुखिया सारा संसार, सुखी तो कोई है नहीं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, दुखी तो हर प्रकार के लोग हैं ना। हाँ जी। लड़का है तो लड़की से परेशानी, लड़की है तो लड़के से परेशानी, वो किसी से बात क्यों कर रहा है, वो किसी से चैटिंग क्यों कर रहा है, चलता ना सिस्टम। हुँ। तो विदेश में क्या इंसान नहीं, कि वो भी इंसान ही है, अपने तो भाई बंधु है वो, जी, जो अपनी रोजी रोटी बनाने के लिए गए हैं। जी। अभी कुछ समय पहले अमेरिका से कॉल आया था मेरे पास, कैलिफोर्निया से, अच्छा। तो बच्ची थी, उसने कहा कि मैं एक एनआरआई हूँ, और मेरे जो मिस्टर हैं वो रेस्टोरेंट चलाते हैं, उस रेस्टोरेंट का नाम ही बताऊंगा मैं आपको, आप नेट पे सर्च करके देख लेना। ठीक है, तो कहते हैं कि सर मेरे साथ में 9 साल हो गए, अच्छी हमारी केमिस्ट्री थी, अच्छा रिलेशन था, 2 बच्चे भी है, एक बच्चा है, एक लड़का है, शादीशुदा कपल शादीशुदा था। बहुत हुँ, अच्छी, बहुत अच्छे नाइस परिवार। हुँ। तो वो मैंने की कहती है कि करो जी, मेरा ਜਿਹੜਾ ਘਰਵਾਲਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, अच्छा। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਕਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। हुँ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਠ ਦੱਸੋ ਪਾਠ ਕਰ, हुँ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਪੁੱਤੇ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਟਕ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਸ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, भारत का ही है वो भी। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। हुँ।
जी। आज उसका घर बिल्कुल सेट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बहुत से केस गुजरात से आते हैं मेरे पास में, जो गुजराती भाई वो विदेश में बैठे हुए हैं। मतलब बाहर के भी जितने भी लोग हैं वो भी आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं करते हैं। आपके। गुरुजी, जैसे आपने अभी मारण क्रिया का नाम लिया, ये क्या होता है? मारण क्रिया बेटा वो क्रिया है कि किसी भी इंसान को आप खत्म कर सकते हो अच्छा। अपनी सिद्धि और साधना, हुँ। और जो आपके पास साधना के कंट्रोल में कुछ है, पावर है, उसकी पावर के जरिए। तो गुरुजी, जैसे अकाल मृत्यु होती है वो भी कुछ बिल्कुल मारण बिल्कुल, क्रिया की जैसे वजह कहते से? हैं स्लो अटैक आ गया जी, हाँ। एक्सीडेंट हो गया जी। हुँ, हुँ। बहुत से दुश्मन होते हैं बेटा, बहुत कुछ करते हैं। जी, आप बच्चे हो, आपको पता नहीं है। जी। गुजराती में लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आने पर मूड चोट छोड़ी ना कि बापू आ शू थियो, आ तो मरी गयो, अरे हमने तो यहाँ बैठो तो, अरे काले हमारा हमारे हारे बात करी होती, सडन हार्ट अटैक चाय आ पीवी गया। ना આવ્યો तो हमने हाँ। શું થઈ ગયો, અનારા हुँ, શું થયો, हाँ तो बिल्कुल हुँ, हाउस होता तो। हुँ। मरण क्रिया एक प्रकार की नहीं होती है बेटा, बहुत प्रकार की होती है। मैं आज आपकी बोरकास्ट के माध्यम से बोलना चाहूंगा, किसी भी बहन को, किसी भी माता को, किसी भी भाई को अगर कोई भी प्रकार की परेशानी तो मुझसे कांटेक्ट करें। विदेश में बैठे हुए भी लोग मुझसे कांटेक्ट करें, मेरा चेहरा देखें, मेरे नंबर देखें, फिर ही आप विश्वास। अन्य अगर आप किसी और से कोई काम करवाते हो, मेरी आईडी के नीचे अगर किसी और ने अपने नंबर से लिख के भेज दिए कि मैं बाबा जी बोल रहा हूँ, तो ढोंगी हो सकता है, पाखंडी हो सकता है। मेरा बगैर चेहरा देखे हुए, मेरे बगैर नंबर मिलाए हुए मैच करके फिर ही काम करवाना। तो सबसे पहले अगर किसी को कोई भी कार्य करवाना है आपसे तो वो वीडियो कॉल करे आपको वीडियो पहले? कॉल करे, अवश्य चेक तो हुँ। करे ना मैं कौन हूँ, वही हुँ, हूँ या हुँ। जी, दूसरा हूँ। जी, बिल्कुल। मेरी आर्ट में काफ़ी लोग हैं, पाखंड कर लेंगे, आपके पैसे बर्बाद, आपका टाइम बर्बाद। और वही लोग मुझसे जुड़े जिसकी आस्था हो, ट्रस्ट हो, विश्वास हो, इसके अलावा मुझसे कोई कॉन्टेक्ट ना करे। क्यों? कि अपना भी समय बर्बाद ना करें, मेरा भी समय बर्बाद ना करें। गुरुजी, जैसे देश विदेश में लोग बैठे हुए हैं, जैसे आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं वहाँ से भी, तो क्या उनके ऊपर भी कुछ मूड करनी क्रिया होती है और उनको कैसे सही कर सकते हैं? बेटा किसी भी अगर मूड करनी हुई है, मूड करनी देखनी पड़ती है, किस प्रकार की है। एक तो स्लो पॉइजन, एक फास्ट पॉइजन अभी मैंने बताया था आपको, याद है? एकदम सडन ठीक हार्ट है, अटैक एक तो वगैरह धीरे-धीरे करके खत्म करता है जी। और एक ऑन द स्पॉट डेथ होती है। हुँ, ठीक है? जी। देखना पड़ता है, उसकी फ़ोटो, उसका नाम, उसकी जाति, उसका गोत्र, उसके फादर नेम, मदर नेम और वो कहाँ का रहने वाला, वो देखेंगे। उसके देखने में पता लगता है हमें। पता लगने के बाद हम बताते हैं कि इस प्रकार की विद्या आपके ऊपर हुई है और इसकी ये काट है। इस तंत्र विद्या से या इस मंत्र से, इस साधना से आपका उपाय हो सकता है। अच्छा। उसकी काट, मैं ये नहीं कहता मारना है, दुश्मन को मारना तो है नहीं। हुँ, हुँ। अगर आप मेरे शत्रु हो तो क्यों मारूं भैया आपको? ऑन द स्पॉट मारा तो आप मर गए। हुँ, आपको कैसे पता लगा आपके साथ क्या हुआ? मारो, लेकिन मारो इस प्रकार की वो तिल तिल के मरे, ऐसे हिले वो कि मैंने किसी के साथ में गलत किया है तो मेरे साथ में गलत हुआ है। मैंने कहा ना कर्म, किसी के साथ गलत करोगे तो अगर आपके साथ में गलत होगा तो आपको एहसास होएगा। गलत से अगर आप मुझे इतना बड़ा पत्थर मारोगे, मैं बड़ा पत्थर मारूंगा, पता लग जाएगा आपको। हुँ, हुँ, बिल्कुल। अगर आप इतना मेरा खून निकालोगे, मैं बड़ा खून निकालूंगा। हुँ, तड़फाओ, मरे तिल तिल करके, या फिर उसके साथ वो करो, उच्चाटन मुठ करनी करो। उच्चाटन मुठ करनी का मतलब पता है? नहीं, आप बताइए गुरुजी। यहाँ बैठे हो ना, सिर्फ 9 सुई लूंगा, 9 सुई, 9 सुई। 9 सुई। जी, और ये देख रहे हो नींबू, जी। इस नींबू के अंदर हुँ, उन 9 सुइयों को आपके नाम से चुभूंगा। अच्छा। फिर एक बनाऊंगा पुतला, हुँ, उसमें 108 फिर सुई लूंगा। अच्छा। उस पुतले के अंदर सेंटर जो नाभि वाला हिस्सा होता है, नाभि वाला, वहां पे आपकी फोटो या किसी की फोटो जिसका काम करना, उसकी फोटो लूंगा, उसका नाम लूंगा। शमशान की भस्मी और रजत वसम स्वर्ण वसम, ये 3 चीज मिला के उसमें डालूंगा। अगर आपके मुझे बाल मिल गए तो बाल के जरिए कर दूंगा, वस्त्र मिल गया वस्त्र के जरिए कर दूंगा, फोटो मिल गई फोटो के जरिए कर दूंगा, पैर की मिट्टी मिल गई तो पैर की मिट्टी के जरिए कर दूंगा। मुझे मारना नहीं है, जी, उसको तड़पाना है। तड़पाना है, हुँ, रोग देना है, जी। कष्ट देना है। तो मैंने रात्रि काल के अंदर शमशान में बैठे के मत्स्य के दिन उसने सुइयां चुबो दी, नाम नहीं लेके,
और 1 फुट का खड्डा खोद के उसको मैंने बंद कर दिया। ओनली फॉर 41 डे। 1.25 महीने के अंदर आप बेड में बैठोगे, तड़फोगे, पूरे शरीर में सुइयां चुभेगी, डॉक्टर के पास जाओगे, इलाज भी नहीं होगा, लाइलाज बीमारी होगी। तो गुरुजी जैसे ये चीज़ें ब्लैक मैजिक और टोटके सेम होते हैं? बेटा ब्लैक मैजिक, काला जादू, आप ब्लैक मैजिक किसे कहते हो? काले जादू कहते हो ना, हिंदी में काला जादू। जी। आपने कभी जादूगर को देखा जो थिएटर वगैरह में जो अपना हाँ, जब प्रोग्राम में करते जादू हैं? दिखाते हैं वो हाथी तो गायब कर देते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, लड़की के वस्त्र चेंज कर देते हैं, वो नजरबंदिश होती है, हाथ की सफाई होती है, जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। हमारे पास हाथ की सफाई नहीं है, हुँ, हमारी रियल चीज है। गायब हो गई तो हो गई। हाँ, हम तो रियल है, हुँ, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, हुँ, समझे। कहते ना कि पुत्रों के कुल को दाग लगाई, पुत्रों के और कुल को दाग लगाए उस पुत्र को मर जाना चाहिए, और शिष्य के अगर गुरु को दाग लगाए शिष्य को मर जाना चाहिए। ना तो मेरे गुरु को कलंकित करूंगा, ना ही मेरे माता पिता को कलंकित करूंगा, जहां भी है मेरे माता पिता जिसने मुझे जन्म दिया। गुरुजी ये दौलतमंद परी, शैतानी मन परी ये क्या होते हैं? बेटा इसके वर्ड कुछ अलग है। कुछ परियों से रिलेटेड है ये? दौलतमंद परी भी होती है, शैतानी परी भी होती है, बहुत प्रकार की परियां होती है। हुँ, परी को प्राप्त करना, हुँ, परी को हासिल करना, ये बच्चों का खेल नहीं है बेटा। अच्छा। मिलती है बहुत तप करने के बाद, हुँ, बहुत मेहनत करने के बाद। जिसकी औकात 10 की नहीं है ना, वो करोड़पति बन जाता है, अगर उसको मिल गई तो। इशारा काफी है बेटा आपको। अगर गलत विद्या कर ली तो अगर करोड़पति हो तो रोड पे आ जाओगे। अच्छा। हाँ, कि उसका रूप ही इतना चंचल है, अप्सरा में तो उस रूप को आप देख सकते हो क्या? इतना फोकस, इतनी लाइट है, इतना तेज है। उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी साधना करने के लिए पहले मन को कंट्रोल करना पड़ता है बेटा, अच्छा। आत्मा को साफ करनी पड़ती है, स्वच्छ भाव रखने पड़ते हैं, तब वो प्राप्त होती है। और उसकी जो डिमांड है, हुँ, इत्र, गुलाब के फूल, वाइट वस्त्र, उसकी क्लीनिंग, उसके रूम की क्लीनिंग, एक छोटा सा तिनका भी नहीं चाहिए जहाँ साधना करते हो। तो उनका पूरा अलग सेपरेट रूम वगैरह बनाया बिल्कुल, जाता है। तब वो हुँ, आती है, ऐसे नहीं आती। तो गुरुजी मेरा इस पे और एक बहुत पत्र सवाल के है। माध्यम से बहुत बड़ा यंत्र बनता है, हुँ, उस यंत्र के माध्यम से साधना करनी पड़ती है। केसर कस्तूरी गौलोचन अष्टगंध, केसर कस्तूरी गौलोचन अष्टगंध, इनसे यंत्र बनता है बेटा वो। गुरुजी मेरा इस पे एक सवाल है कि जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों को भी परियां दिखती हैं, तो ये परी अलग है और ये परी अलग होती हैं। परी वही है, तो बच्चों को भी यही परियां दिखती हैं। बिल्कुल। तो बच्चे क्या होते हैं? भगवान के रूप, भगवान का रूप। ठीक है। जी। बच्ची 9 साल की, 10 साल की, 11 साल की बच्ची होती है, जब तक माँ एक ही उससे मंथली पीरियड नहीं आता है, वो माँ के रूप है। जी। कंचक, नवरात्रि में आप पूछते हो, उसी बच्चों को हम पैर धोते हैं, धोते नहीं धोते? जी। नजरिया अपना है, हुँ, ठीक है, देखने का। तो बच्चे भगवान के रूप है, उनको दर्शन देते हैं, माँ भी देती है, भगवान भी देते हैं, परियां भी देती है, सभी देते हैं। जी। कुछ बच्चे ऐसे भी देखे होंगे ना आपने सोशल मीडिया पे, कि 3 साल का बच्चा पूरी लाइफ बता रहा अपनी, कि मैं यहाँ जन्मा था, यहाँ मेरा अब ये तो था। अलग बहुत तेज़ ही दिमाग के बच्चे आ रहे हैं। अभी वो एक और बच्चा अपना, जी, जी। हरियाणा के बच्चे, पूरा बायोडाटा उसी उंगलियों पे है। अच्छा। कोई भी विदेश, कोई भी प्रांत का मंत्री संतरी किसी का भी नाम पूछ लो, बताएगा, तुरंत बताएगा। ना गूगल पे देखा, किसी भी नहीं देखेगा वो, जी, जी। है या नहीं है? जी, अब बहुत तो ही उसे उनके इस बच्चे पे क्या कृपा आईक्यू है, हुँ, देवी की कृपा है, महादेव की कृपा है। बिल्कुल। कहते ना कि कुछ करनी, कुछ बरनी, कुछ पूर्व जन्म के पाप, कुछ इस जन्म के पाप, तो क्या करेंगे माँ और बाप? माँ बाप होते हैं जन्म के अधिकारी, बेटा कर्म के अधिकारी तो होते हैं स्वयं आप। कर्म आपके काम आएंगे बेटा। जी। समय अपना बहुत हो गया। जी, बिल्कुल। पता ही ओके। नहीं चला आपसे बात करते-करते कि हमें आपने इतना कुछ बताया हमारे व्यूअर्स को। तो गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आप हमारे पॉडकास्ट में वापस आएँ और हमने आपसे जानने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम आपसे अवश्य जानें। आएंगे बेटा। शिव भक्तों को मैं यही कहना चाहूंगा कि शिवरात्रि के अवसर पे जी, जी। अगर किसी को कोई भाग्य बंधन है, कारोबार बंधन है, किसी वजह से घर में कोई कलह कलही चल रही हो या परेशानी आ रही हो किसी वजह से, जी। तो भगवान भोले शंकर के टेम्पल में जाना, पंच अमृत का अभिषेक करवाना भोले शंकर को, और पूरी परिक्रमा नहीं करनी, डेली परिक्रमा होती है भगवान भोले शंकर की। अच्छा। और भील पत्र का जो होता है हुँ, हुँ, पत्ता, हुँ, हुँ। वो लेके जाएं और चंदन का तिलक करके आए।
और सच्चे मन से 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 108 जप करें। 108 जप नहीं है, वो आपके शरीर के जितने भी चरण है ना, वो है। आप माला तो पहन लेते हो 108 की, जी आपको पता नहीं है जी इसका मतलब क्या, इसका तात्पर्य क्या है। जी 108 चरण अपनी बॉडी में होते हैं बेटा। 27 नक्षत्र होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के अंदर। 27 तो कितने हुए, 108। 108 चरण अपनी बॉडी में। अच्छा ये पूरा ब्रह्मांड है ना, 9 ग्रह, 12 राशि, 27 नक्षत्र के अंदर पूरा ब्रह्मांड है बेटा। और एक नाम के लाखों लोग होते हैं, कोई करोड़पति तो कोई करोड़पति है। जैसे आपने वही बात बताया कर्म वाली बात है राम बेटा। राम जी रावण जी दे दोनों का सेम कुंडली। बिल्कुल। जी जय श्री महाकाल, जय श्री हर महाकाल। हर महादेव, रटो पार्वती भरतार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। दुख हरो, कष्ट हरो, पीड़ा हरो, जगत का उद्धार हो, गौ माता की जय हो। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। तो व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको गुरुजी से कुछ भी कांटेक्ट करना है, आपके लव रिलेशनशिप को लेके या आपके कारोबार को लेके या आपके लाइफ में कोई भी दिक्कत चल रही है, तो आप गुरुजी को कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका कांटेक्ट नंबर हम ऐड कर देंगे। धन्यवाद।